गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। विशेषण की परिभाषा और उसके 4 भेदों को हम जान चुके हैं। आज हम विशेषण के अंतिम भेद को जानेंगे, पर उससे पहले हम जो कुछ हमने अभी पिछली कक्षा में जाना है उसको दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उसे तो हम विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में विशेषता पता चल रही है या जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका विशेष्य कहलाएगा। यहाँ पे विशेषण वाले शब्द देखिए, गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुंदर, मीठा। उदाहरण देखिए, आसमान का रंग नीला है। यहाँ पे जो आपका आसमान है, आसमान की बात हो रही है, तो ये आपका विशेष्य है, क्योंकि जिसकी विशेषता पता चलती है वही विशेष्य होता है। तो ये विशेष्य है। और नीला, उसके रंग के बारे में पता चल रहा है हमें नीला, तो नीला शब्द हुआ आपका विशेषण। तो अभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या फिर कह लीजिए सार्वनामिक, और तुलनावाचक। अभी तक हम इन 4 भेदों को जान चुके हैं। इनके भी जो कुछ भेद थे, यानी कि परिमाणवाचक में भी 2 भाग थे इनके, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित। संख्यावाचक में भी 2 भाग थे, एक निश्चित और एक अनिश्चित। उन्हें भी हम समझ चुके हैं। आज हम अंतिम भेद को जानेंगे, जो कि है आपका तुलनावाचक। तुलनावाचक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तुलना, जहाँ पे तुलना की जाती है। कुछ विशेषण वाले शब्द होते हैं जिनके द्वारा 2 व्यक्तियों के, 3 व्यक्तियों के, किसी की भी मध्य तुलना की जाती, कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से गुणों को, उसे कहते हैं हम तुलनावाचक विशेषण। यहाँ पे देखिए, विशेषण की अवस्थाएं कहलाती है ये तुलनावाचक। तुलनावाचक में 3 आपके भाग हैं, एक तो मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा है आपका उत्तमावस्था। सबसे पहले मूलावस्था को जानेंगे। तो आपका मूलावस्था की परिभाषा क्या है? जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के गुण प्रकट किए जा रहे हो तथा किसी के साथ उसकी तुलना भी नहीं की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मूलावस्था विशेषण। ठीक है, बहुत आसान है। अभी तक हमने विशेषण को जाना है, जैसे कि सीमा सुंदर है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इसमें हम सीमा की तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बात बता रहे हैं, सीमा की विशेषता बतला रहे हैं कि सीमा सुंदर है। ठीक है, यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मूलावस्था में हम किसी की भी तुलना नहीं करते। उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पे सोनिया सुंदर है। यहाँ पे सोनिया की बात हो रही है, सिर्फ किसी और की बात नहीं हो रही, और ना ही सोनिया को हम किसी और से कंपेयर कर रहे हैं। मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, वेदांत ईमानदार है। अब यहाँ पे सोनिया, यहाँ पे मोहन, यहाँ पे वेदांत, इन तीनों वाक्यों में, तीनों में एक ही आपका विषय है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है, काम को करने वाला कर्ता, वो क्या है? आपका एक ही है। तो यहाँ पे सुंदर है, वो अच्छा है और वो ईमानदार। पर यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात करी गई है, यहाँ पे वाक्य में किसी और से कंपेयर या तुलना नहीं है, इसीलिए आपका ये कहलाएगा मूलावस्था विशेषण। दूसरा भेद है आपका उत्तरावस्था। उत्तरावस्था की परिभाषा क्या है? जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना, अब यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात हो रही है, 2 से अधिक नहीं, अभी केवल 2 व्यक्ति, जब 2 व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच तुलना विशेषण द्वारा की जाती है, एक की न्यूनता और दूसरे की अधिकता बताई जाती है। यानी कि जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, तो एक को तो हम अच्छा बताएंगे, एक को बुरा, या एक को कम अच्छा और एक को ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे उसे हम कहते हैं उत्तरावस्था विशेषण।
यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, क्योंकि आपका जो तीसरा भाग है वो उत्तमावस्था है। आपको नाम को पढ़ने में, याद करने में और उच्चारण में थोड़ा गलती हो सकती है, पर आपको ये ध्यान रखना है उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच कंपेयर होता है, तुलना होती है। एक को कम बतलाते हैं अच्छा और एक को अधिक अच्छा बतलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे राजेश राकेश से अधिक बलवान है, और इसकी अधिकतर पहचान क्या होती है? से लगता है आपके दोनों कर्ता के बीच बारे में जब हम बात करते हैं। जैसे कि राजेश राकेश से अधिक बलवान है, तो यहाँ पे कौन बलवान है? राजेश, है ना। तो राजेश ज़्यादा बलवान है किससे? राकेश से। तो यहाँ पे आपका ये उत्तरावस्था कहलाएगी। महेश राहुल से अच्छा है, तो यहाँ पे कौन अच्छा है ज़्यादा? महेश, और राहुल क्या है? कम अच्छा है, ठीक है। गीता राधा से सुंदर है, तो यानी कि गीता राधा से ज़्यादा सुंदर है और राधा गीता से कम सुंदर है। यहाँ पे बात वही निकलती है, उत्तरावस्था में तुलना होती है दो व्यक्तियों के या दो वस्तुओं के बीच में। तीसरा भाग है आपका उत्तमावस्था। नाम से ही पता चल रहा है उत्तम, जो सबसे ज़्यादा उत्तम हो, जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, जिसको हम किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते। जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना विशेषण द्वारा करते हुए उनमें से किसी एक की सबसे अधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, तब उसे हम उत्तमावस्था विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम उनको बता रहे हैं कि इन सब में से सबसे अच्छा ये है, मतलब कि सबसे अच्छा उत्तम, और इसे कहते हैं हम उत्तमावस्था। वाक्य देखिए, एवरेस्ट की चोटी उच्चतम है। उच्चतम यहाँ पे आपका ऊंचाई से है, पर यहाँ पे जो एवरेस्ट की चोटी है वो सभी चोटियों में से सबसे ऊंची है। यहाँ पे ऐसी चोटी कहीं भी नहीं है जितनी ऊंची की एवरेस्ट की चोटी है, इसलिए इसकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते, इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं उत्तमावस्था विशेषण। अकबर सबसे अच्छा है, मतलब कि अकबर के जैसा तो कोई है ही नहीं, यानी कि अकबर सबसे अच्छा है और ये कहलाएगा आपका उत्तमावस्था विशेषण। नीलम कक्षा में श्रेष्ठतम है। आपका जो अवस्थाएं होती है तीन होती है, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा। तो ये जो श्रेष्ठतम शब्द हैं, जो विशेषण है, वो सबसे अच्छे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि आपका आता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो ये जो आपका जो तीसरा भाग है श्रेष्ठतम, वो है आपका उत्तमावस्था, यानी कि नीलम के जैसा तो कोई है ही नहीं क्लास में, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ विशेषण की जो अवस्थाएं हैं तीनों के द्वारा आपको स्पष्ट करी गई है। मूलावस्था ये है जिसको हम किसी से तुलना नहीं करते। उत्तरावस्था ये है जिसको हम दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं। उत्तमावस्था में सबसे अच्छे वाले व्यक्ति या वस्तु की बात होती है। जैसे कि उदाहरण है प्रिय का प्रियतर प्रियतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, कोमल कोमलतर कोमलतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, योग्य योग्यतर योग्यतम, सरल सरलतर सरलतम, कठोर कठोरतर कठोरतम, मधुर मधुरतर मधुरतम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, निकट निकटतर और निकटतम। तो आपने देखा अभी, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो इसमें आपके तर आ रहे हैं ना। जो भी आपका शब्द है विशेषण का, उसके अंत में हमने तर को जोड़ दिया और यहाँ पे हमने तम को जोड़ दिया, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो मूल रूप से विशेषण होते हैं, परंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो आपको नज़र आते हैं, हाँ ये सुंदर सुंदर, नीला, गोरा, काला, ये तो विशेषण आपको स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। पर कुछ विशेषण को हम रचना करते हैं, यानी कि उनको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं।
यहाँ पे विशेषण शब्दों की रचना के मुख्य रूप है, ये 4 रूप हैं जिसके आधार पर हम विशेषण की रचना, विशेषण का निर्माण या फिर कह सकते हैं विशेषण वाले शब्दों को बनाते हैं। आपका यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया शब्दों से और अवयव शब्दों से। अब आपका यहाँ पे पहला है संज्ञा शब्द। संज्ञा से विशेषण बनाने का उदाहरण, आपका ये संज्ञा शब्द है नमक, और उसके साथ में हमने ईन जोड़ दिया तो बन गया आपका नमकीन। अब ये नमक तो पहले तो आपका ये संज्ञा था, पर जैसे इसके साथ ईन जुड़ गया वो फिर आपका नमकीन बन गया, और नमकीन बनते ही वो विशेषण रूप ले लिया उसने, है ना। नगर आपका संज्ञा है, इक आपका प्रत्यय है, हमने प्रत्यय भी पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। तो नगर प्लस इक मिल गया तो नागरिक, और नागरिक क्या हो गया आपका विशेषण। स्वर्ण प्लस इम स्वर्णिम, तो ये आपकी संज्ञा है, इनके साथ हमने प्रत्यय या फिर ऐसे शब्द जोड़ लिए जिनसे आपका विशेषण रूप बन गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम से विशेषण बनाने का उदाहरण, आपका ये सर्वनाम है, आपने सर्वनाम भी पढ़े हुए हैं, जो, मैं, वह, है ना। अब जो के साथ हमने जो को बदल दिया विशेषण में, तो आपका जो से बन गया जैसा, मैं से बन गया मेरा, वह से बन गया वैसा। ठीक है, क्रिया से विशेषण बनाने का उदाहरण, क्रिया शब्द आपको पता है किसी भी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। तो लूट, लूट भी कोई काम है, लूट पाट करना, तो लूट के साथ हमने एरा जोड़ दिया तो बन गया आपका लुटेरा। ठीक है, झगड़ा प्लस आलू यानी कि झगड़ालू, लड़ प्लस आकू यानी कि लड़ाकू। तो यहाँ पे ये शब्द तो आपके क्रिया शब्द थे, और ये शब्द आपके प्रत्यय या फिर कुछ ऐसे शब्द जिनके जुड़ जाने से आपका ये शब्द विशेषण रूप ले लेता है। लुटेरा आपका विशेषण है, झगड़ालू आपका विशेषण है, लड़ाकू आपका विशेषण है। ठीक है, अंतिम भाग, अवयव से विशेषण बनाने का उदाहरण। अवयव हमने पढ़े हैं 8th क्लास में। यहाँ पे आपका लिखा है बाहर प्लस ई, तो यानी कि बाहरी, भीतर प्लस ई भीतरी, तो ये आपके क्या हो गए विशेषण शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पाठ खत्म होता है। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं करने हैं, और आपका ये गृह कार्य है तो आपको अपने आप करना है। ये प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संज्ञाओं से विशेषण बनाइए। ठीक है, तो आपके सामने शब्द है जैसे स्वर्ग, तो स्वर्ग का हम बना सकते हैं स्वर्गीय, है ना। तो सुगंध का सुगंधित, ऐसे ही आपको खुद करने हैं प्रश्न। गति, रोग, दूध, पर्वत, जीव, मानव, कुल और वन, वन से आपने भी सब शब्द बनाने हैं। ये है आपके सर्वनाम वाले विशेषण। यहाँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया था मैं का मेरा हो गया था, वह का वैसा, तुम, कौन, जो, इनका आपने परिवर्तन करना है विशेषण में। अब अगला है आपका क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना है। खाना, हंसना, उड़ना, लड़ना, कमाना, सजाना, पढ़ना, तैरना, उजाड़ना, भागना, ये सभी क्रिया शब्द से, और इनके अंत में आपने कुछ ऐसे शब्द या प्रत्यय जोड़ने जिससे कि आपका ये विशेषण का रूप ले लें। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित अवयव शब्दों से विशेषण बनाओ। ऊपर प्लस ई ऊपरी, भीतर, आगे, नीचे, बाहर और पीछे। तो बच्चों आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखना है, याद करना है, और ये आपको स्वयं करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।